इतना भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हुआ है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। ऐसे कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी के ही राज में हुई और किसी के राज में नहीं हुई। बिंद्रावन के अंदर घुसते ही जो माफिया इतने जबरदस्त थे कि जहां पार्किंग लगी हुई थी वहां पर बस को हमारी रोक लेते, जबरदस्ती बस टराने की करते, अगर मना करते थे मारते थे। और आज खुलेआम जहां मर्जी लो, योगी के टाइम में इतनी होती है हमारी, तो अब डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता। 24 में मोदी ही आएंगे और पीओके अपना होगा। पीओके हमारा है, हमारा रहेगा और हमारा ही होगा। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम इस वक्त है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दिल्ली के लोग क्या चाह रहे हैं और क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र भारद्वाज है। भारद्वाज जी, क्या दिखाई दे रहा है, अब किसको वोट करने वाले हैं आप? हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि जितना आज तक विकास हुआ है और जितना भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हुआ है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। और अभी की बात बता रहा हूँ मैं, अभी हाल फिलहाल की मैंने एक कंप्लेंट चांदनी चौक की थी कि हवाला का कारोबार बहुत बड़ा हवाला का कारोबार होता है। वो सिर्फ मैंने रफली तौर पर जो यूं ही खबर कर दी थी, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर हवाला के कारोबार में तुरंत रेड पड़ी है। ये अभी हाल फिलहाल की है। ऐसे कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी के ही राज में हुई और किसी के राज में नहीं हुई कभी भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और उत्तर प्रदेश के मोदी सीएम हैं, वो वहां से दहाड़ लगा रहे हैं कि हमने माफियाओं को खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। ने आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी थे, तो ये मुख्तार अंसारी कौन थे उस टाइम? सांसद थे। उन्होंने ये माफिया नहीं थे जो हमारे वो मरे, एक ब्राह्मण मरे थे अभी जिनका इनकाउंटर हुआ था, वो विकास दुबे जी, वो कौन थे? वो भी सब इन्हीं के थे और मुलायम सिंह के राज में थे। तो ये गलत बात है कहना कि माफियाओं का राज खत्म किया हुआ अखिलेश ने। योगी जी हाँ, योगी जी ने माफियाओं का राज खत्म किया। आज माफिया डरता है। मैं हर महीने कालका जी मथुरा वृंदावन बस लेके जाता हूँ चांदनी चौक से, तो हम किसी टाइम में मथुरा वृंदावन में रात को 10 बजे के बाद निकलते नहीं थे, डर लगता था। मथुरा वृंदावन में डर लगता था। आज हमारी फैमिली रात को 2-2 बजे तक मथुरा वृंदावन घूमती रहती है, 2-2 3-3 बजे तक बेनिस्वा, कोई रोक कोई टोक नहीं। वृंदावन के अंदर घुसते ही जो माफिया इतने ज़बरदस्त थे कि जहाँ पार्किंग लगी हुई थी वहाँ पर बस को हमारी रोक लेते, ज़बरदस्ती बस टराने की करते, अगर मना करते थे मारते थे। और आज खुलेआम जहाँ मर्जी लो, योगी के टाइम में इतनी होती है हमारी, तो अब डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता। पर एक तो इमरान मसूद है सहारनपुर वाले, जिन्होंने कहा था 19 में कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, अब वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा आ गई तो अब इलाज हमारा हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं इलाज हो जाएगा, तो मतलब इलाज होने का मतलब क्या? वो अब सब सफा चट हो जाएंगे या अपने घर में चुपचाप बैठ जाएंगे, समझा नहीं? इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 24 में मोदी ही आएंगे और पीओके अपना होगा। अच्छा, पीओके अपना होगा? हाँ, गारंटी है। अपना तो है, अपना तो है। एक नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। विश्वासघात मोमडन जितना भी है उनने सिर्फ विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं। क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था किस जाति के ऊपर हुआ था? जाति आधार पे हुआ था कि मुसलमान उधर और हिंदू इधर। तो वो इसका अधिकार ही नहीं है हिंदुस्तान में रहने का, तो वो किस वेश पे रहते हैं और किस वेश पे वो ये कहते हैं पीओके हमारा है? वो सिर्फ एक नाजायज तरीके से दुनिया को बोपरगांडा, दुनिया से हेल्प लेने के चक्कर में हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ये पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी हैं। मगर हिंदुस्तान में पीओके हमारा है, हमारा रहेगा और हमारा ही होगा, बस। तो क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि अब केजरीवाल हैं, वो जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर आरोप है शराब घोटाले का। हाँ, देखो, केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन के अंदर मैं भी केजरीवाल के साथ था और मैंने स्वाति मालीवाल जी के आंदोलन में भी साथ रहा। उस टाइम में केजरीवाल की छवि कुछ अलग थी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जो है ये अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के चक्कर में इनने इतना घोटालेबाजी करी, बहुत घोटाले। चांदनी चौक के अंदर जो ये चांदनी चौक का नवनिर्माण हुआ, इसके अंदर मैं 50 घोटाले बता सकता हूँ। मेरे से संपर्क करें, मैं बता सकता हूँ। वो लेता है खुला पैसा, तो ये घोटाला नहीं तो और क्या है? वो ये लेता है तो दबंग लेगा, उसको डरा धमका के कर दिया। कैसा होना चाहिए? दिल्ली का भी मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए, बुलडोजर की तरह? हाँ, वो जी देखो, बुलडोजर की जगह, बुलडोजर एक अलग जगह है जो कानून के अनुसार है। योगी जो कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कानून के अनुसार। ये नहीं किसी के लिए और अनऑथराइज निर्माण को गिरा रहे हैं, वो उचित है।
मगर ज़बरदस्ती किसी के मकान को गिराना वो उचित नहीं है, गलत है। बाबूजी आपका क्या नाम है? ना ठीक है। क्या नाम है आपका? नोनी नोनी गोपाल। तो आप कैसे देख रहे हैं कि किसको वोट करेंगे 24 में? वो तो मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। हाँ, मोदी जी जो कर रहा है, जोगी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और योगी जी? जोगी जी तो बहुत नाम कमा लिया। हाँ, उसका राज में जो आएगा उसको तो बच के नहीं देगा। हाँ। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है जोगी जी। दिल्ली के केजरीवाल? केजरीवाल तो बहुत घोटाला है, लेकिन कौन बोलता है? गए तो एक नंबर, उसका पार्टी वाला सब घोटाला है। है जो आता है बोले शिक्षा मंत्री था, वो भी घोटाला। घोटाला हुआ अभी, हाँ। अभी मैं बता रहा हूँ, पानी का घोटाला हुआ। चांदनी चौक के अंदर हर घर के अंदर बोरिंग कराई गई। बोरिंग कराई गई। बोरिंग का पाइप जो है 4 इंची का, वो उसकी पाइप के गेज 20 गेज का पाइप है, 18 गेज का भी नहीं है। अगर कोई आदमी पैर रखे ना तो वो पाइप बदल जाता है, दब जाता है पाइप। तो वो बोरिंग लाइफ टाइम है, कोई बेकार है। उससे वहाँ भी पैसा लूटा। वहाँ भी बोरिंग के काम में लुटा। चांदनी चौक के अंदर, पूरे चांदनी चौक के अंदर ग्रिल लगी हैं लाल रंग की। वो ग्रिल क्या है? कोई लोहे की नहीं है, गत्ते की हैं। आप यूँ मारो तो टूट जाएंगी। क्या फ़ायदा उसका पैसे का खर्च करने का? ये सिर्फ एक घोटाला है, और सरासर घोटाला। इतना पेड़ पौधा लगा है जितना भी चांदनी चौक के अंदर, वो सब घोटाला है, सब घोटाला है। ये आज गाड़ियाँ पे सामान उठाने लेके ये आती हैं, क्या नाम है, कूड़ा लेने, ये सही है? नहीं, इसका भी महीना जाता है, बाकायदा किलो के हिसाब से कूड़ा उठता है यहाँ पर। हमारे से 500 रुपये लिया गया। मेरे से यहाँ MCD वाले आए रसीद काट के गए, कूड़ा उठाने के 500 रुपये। हाँ, मैंने महीनेदारी नहीं, यूँ बोले कि 1 साल के हैं ये पैसे 500 रुपये। आज तक कभी हमने कूड़े उठाने के पैसे नहीं दिए किसी को, और आज अरविंद केजरीवाल के राज के अंदर पैसे देने पड़ रहे हैं कूड़ा उठाने के। क्या नाम है आपका? ऋतिक राज। ऋतिक राज, आप युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करेंगे? मैं तो बीजेपी को करूँगा। और ये जो कह रहे हैं कि कूड़ा उठाने वाले पैसे लेते हैं, तो ये ऊपरी नेता नहीं लेते, ये नीचे काम करने वाले जितने भ्रष्ट लोग हैं वो लेते हैं पैसा, उनके जेब में जाता है। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो जेल के अंदर है, वो कह रहे हैं कि मैं सरकार जेल के अंदर से ही चलाऊंगा। हाँ तो सही है, केजरीवाल भी सरकार सही चला रहे हैं। सही चला रहे हैं। हाँ। जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? हनुमान। हनुमान हनुमान। अरे बड़ा गजब का नाम है। बेकार है। नहीं, बहुत अच्छा नाम है। हाँ जी बोल। हमारे हनुमान तो। हाँ जी बोलिए। आशीर्वाद किसको है? मेरे तरफ से तो कांग्रेस को ही है। कांग्रेस को। वहाँ तो राम के साथ है हनुमान जी, आपकी बात राहुल के साथ है। राहुल के साथ ही रहते हैं हम तो, हमेशा कांग्रेस ही हैं। अच्छा। हाँ, और राम को लाने वाले कहते हैं कि मोदी है। उनसे हमको कुछ नहीं लेना देना, चाहे कोई भी नेता लेके आए, हमको क्या लेना देना उनसे। पर हनुमान राहुल के साथ है। हनुमान राहुल के साथ है। तो पाल लगाएंगे राहुल की? हो या ना हो, उनकी किस्मत। नहीं, हनुमान जी ने तो समंदर पार करा दिया था। हम नहीं करवा सकते ना, हम तो अपना वोट ही दे सकते। शक्ति पहचानो हनुमान, पार करा दो। नहीं करवा सकते हम।